त्यागी है, वैरागी है, वो विप्र है। जो प्रभु के भजनों में, प्रभु की भक्ति में लीन है, वो विप्र है। और गोस्वामी जी ने प्रथम प्रणाम विप्र को किया है। विप्र कोई जातिवाचक शब्द नहीं है, विप्र तो गुणवाचक शब्द है। और हमारे यहाँ तो गर्भ की पूजा नहीं होती, कर्म की पूजा होती है। कर्मों के अनुसार पूजा की जाती है। और अगर गोस्वामी जी ब्राह्मणवादी होते तो फिर वो प्रभु श्री राम की कथा क्यों लिखते? फिर तो शायद वो रावण की कथा ज्यादा अच्छी लिख पाते। प्रभु श्री राम तो क्षत्रिय थे और रावण ब्राह्मण थे। लेकिन गोस्वामी जी ने प्रथम प्रणाम विप्र को किया है। तो गोस्वामी जी के शब्दों का ऐसे अपमान नहीं करना चाहिए। गोस्वामी जी ने संतों को प्रणाम किया है, साधु का चरित्र कपास के समान बताया है। बड़ी सुंदर उपमा दी है कि साधु का चरित्र कपास की तरह है कि जिसका ना तो रंग होता, स्वरूप भी नहीं होता, जिसकी कोई सुगंध गंध नहीं होती, लेकिन फिर भी कपास कितने कष्ट सहन करता है। और सभी के अंगों को ढकता है। वैसे ही साधु चरित्र है कि सभी की बातों को सुनकर भी हम सभी के कष्टों को साधु समाज ढकता है। इसलिए श्री गोस्वामी जी ने साधु समाज को कपास के समान बताया है कि साधु कितने कष्ट उठाते हैं जीव को समझाने के लिए, सावधान करने के लिए, लेकिन फिर भी जीव अपने में ही उलझा हुआ है। साधु तो ऐसे हैं कि जो सोते हुए को भी जगा देंगे। और साधु तो उन्हें भी मिले हैं, संत तो उन्हें भी मिले हैं जिनका केवल सोने का ही कार्य है, जो सोने के सिवा कुछ करते ही नहीं हैं। यानी कि कुंभकर्ण जो केवल 6 मास में एक दिन उठता और वह भी मांस भक्षण करने के लिए, लेकिन उन्हें भी नारद जी मिले हैं। कैसे मिले? क्योंकि संत तो जीव को देखते रहते हैं कि कब थोड़ा सा भी अवसर मिले और मैं इन्हें रामायण के बारे में बताऊं, प्रभु के बारे में बताऊं। ऐसे ही जब रावण और प्रभु श्री राम का युद्ध चल रहा था, तब कुंभकर्ण को उठाने के बड़े प्रयत्न किए जा रहे थे। कुंभकर्ण ने थोड़ी सी करवट बदली कि तभी नारद जी ने उपदेश देना प्रारंभ कर दिया, भगवान के बारे में बताया। कुंभकर्ण ने सुना नारद जी की एक एक बात, कुंभकर्ण ने सुनी। उसके बाद जब रावण कुंभकर्ण के पास आया
रावण ने सारी बात बताई तो कुंभकर्ण ने कहा कि अरे माँ सीता का हरण करके तो अब मेरे पास आ रहा है, अब तू अपना कल्याण चाहता है। जग माता सीता का हरण करने के बाद तेरा कल्याण कैसे हो सकता है? इतना रावण ने सुना तो रावण आश्चर्यचकित हो गया कि अरे इसे कौन कथा सुना गया। पूछ लिया, अरे कुंभकर्ण तुझे किसने बताया, ये कथा तुझे किसने सुनाई? कुंभकर्ण ने कहा, अरे ये सब तो हमें नारद जी बता कर गए हैं, उन्होंने हमें प्रभु की कथा भी सुनाई। रावण ने कहा कि जब तुम्हें नारद जी ने उपदेश दिया तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? कुंभकर्ण ने कहा, बताने की तो मैं भी सोच रहा था, लेकिन क्या करूं, मैं तो कथा सुनते ही सो गया। कई लोग ऐसे ही होते हैं जो कथा सुनते ही सो जाते हैं, लेकिन कथा सुनने के बाद तो प्रभु की भक्ति करने का मन में आना चाहिए कि मैं कैसे और प्रभु की भक्ति करूं। और कई लोग तो कथा में ही सोते रहते हैं, लेकिन अगर कथा सुनकर नींद आ रही है तो ऐसा नहीं कि कहीं कथा सुनना ही बंद कर दिया। जब हम एक चीज को बार बार सुनेंगे तो तब हमें उसके बारे में और अधिक पता चलेगा और हमें उसके बारे में जानने की उत्सुकता और जीवन में बढ़ेगी। तो जितना हो सके उतना प्रभु की कथा सुने। जब समय लगे तभी प्रभु का कीर्तन करें, तभी प्रभु का भजन करें, संत का सानिध्य प्राप्त करें, क्योंकि जीवन को पार लगाने का साधन एक ही है, वो है संत गुरु। मिलते ही कहाँ है? अरे संत कोई ढूंढने की वस्तु नहीं है, संत तो दर्शनों की वस्तु है। लेकिन हमें संत चाहिए भी कहाँ? हमें तो चमत्कारी चाहिए। और कहते भी है ना कि महाराज चमत्कार को ही नमस्कार है। तो संत कभी चमत्कारी नहीं होते और चमत्कारी कभी संत नहीं होते। संत तो वह होते हैं जो हमें प्रभु से जोड़े, जो हमें प्रभु के बारे में बताए, वह संत है। लेकिन हम चमत्कारी ढूंढने में लगे हुए हैं और कहते भी हैं कि महाराज वो संत तो बड़े चमत्कारी हैं, जैसे ही हाथ ऊपर उठाते हैं तो सोने की जंजीर बाहर आ जाती है, हाथ में सेब आ जाता है। अरे ऐसा कैसे संभव है? अगर ऐसा संभव होता तो फिर हमारे भारत को दूसरे देशों से कर्जा लेने की आवश्यकता ही नहीं थी। फिर तो ये साधु संत ही काम आते। अरे इनसे सच्चा तो सड़क पर खेल दिखाने वाला है, जो पहले ही बता देता है कि अरे महाराज हाथ की सफाई है।